अभी अभी यरूशलेम में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले लाल बछड़ों को लाया गया था बलिदान करने के लिए यरूशलेम में, ताकि जो तीसरा मंदिर है यहूदियों का वो बन सके। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले खबर आई है कि भाई ये जो सेरेमोनी है ना कि सैक्रिफाइस देंगे, ये पूरा सेरेमोनी कैंसल हो चुका है। ये सेरेमोनी इसीलिए कैंसिल हुआ क्योंकि भाई जो बछड़े यानी कि रेड हेफर्स अमेरिका से लेके आए गए थे ना इजराइल में, उनमें से सारे के सारे बछड़े अभी के लिए भाई इम्प्योर निकले, मतलब प्योर नहीं निकला। किसी बछड़े के एक बाल सफ़ेद हैं तो किसी बछड़े के 2 बाल सफ़ेद हैं। यानी कि भाई जब बलिदान देते हैं ना लाल बछड़ों का, यानी यहूदी नियम यह है कि वो बछड़ा पूरा का पूरा लाल होना चाहिए, एक बाल भी उसमें किसी और कलर का नहीं होना चाहिए। और हाल की खबरों के हिसाब से सारे के सारे बछड़ों के बाल, किसी लाल बछड़े में 1 बाल लाल तो किसी लाल बछड़े में 2 लाल बाल पाए गए हैं। और इस वजह से अभी के लिए ये लाल बछड़ों का जो सैक्रिफाइस था, ये जो सेरेमोनी था इनका कि हम करेंगे बोल के, ये कैंसल हो चुका है, जो कि यहूदियों के लिए बहुत दुख की बात है। क्योंकि यहूदी सोच रहे थे कि हम ये सेरेमनी करेंगे, लाल बछड़ों का बलिदान देंगे, बलिदान देने के बाद में हम तीसरा मंदिर बनाने की तैयारी करेंगे। लेकिन अभी इन्हें भाई कोई भी प्योर लाल बछड़ा, रेड हेफर्स नहीं मिल रहे, जिस वजह से अभी के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है भाई ये जो काम है आगे तीसरा मंदिर बनाने के लिए। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले, जो लोग नहीं जानते कि क्या चल रहा है, मतलब ये लाल बछड़ा क्या है और यहूदी लोगों को भाई लाल बछड़ा क्यों चाहिए सैक्रिफाइस के लिए, उन्हें मैं बता दूं कि भाई यहूदी मानते हैं कि तीसरा मंदिर जब वो लोग बनाएंगे ना, उससे पहले उन्होंने सब सामान तीसरा मंदिर के लिए बना लिया है। यानी जहाँ पर अगरबत्ती, धूप वूप जलाने का जो सामान है तीसरा मंदिर का, वो सब चीज़ें, वो सब बर्तन इन्होंने पहले रेडी करके रखा है। ठीक है, तो यहूदियों का ये मानना है कि जो लाल बछड़ा है, वो लोग पुराने नियम में भी ऐसा ही करते थे कि जो सुलेमान का मंदिर था, सुलेमान के मंदिर में, सोलोमन का मंदिर में, वो लोग जो भी बर्तन परमेश्वर को रोटी चढ़ाने के लिए या फिर धूप जलाने के लिए जो इस्तेमाल करते थे पुराने नियम में, तो वो क्या करते थे, लाल बछड़ों, जो प्योर, एकदम प्योर लाल बछड़ा होना चाहिए, उस प्योर लाल बछड़े को जला के सैक्रिफाइस देके उसका जो राख है, उसको राख को पानी में मिला के उससे भाई पूरा मतलब साफ करना बर्तन ये, जिससे शुद्ध होता है, ऐसा इनका मानना था। तो अभी जैसे कि तीसरा मंदिर अभी ये लोग बनाने वाले हैं, उसके लिए इन्हें लाल बछड़ा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब लाल बछड़ा होगा ना, प्योर लाल बछड़ा होना चाहिए, उसको जला के उसका जो राख है उसको पानी में मिला के, जो भी अभी तीसरा मंदिर ये लोग बनाने के सोच रहे हैं, उसका बर्तन उससे एकदम साफ करेंगे, जिससे शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, कि यानी वो जो मंदिर का जो भी बर्तन है वो शुद्ध माना जाएगा। लेकिन अभी भाई ये अमेरिका टेक्सास से ये लोग, इन्होंने कुछ बछड़े लेके आए थे, ठीक है, कि लाल बछड़ा बोल के। लेकिन जब इजराइल में लाके इसे अच्छे से इंस्पेक्शन किया गया, देखा गया, तो भाई किसी बछड़े के एक अलग कलर के यानी सफ़ेद कलर के बाल निकले, किसी बछड़े के 2 सफ़ेद कलर के बाल निकले, जिस वजह से ये भाई तीसरा मंदिर का जो बर्तन है, ये सारी चीज़ें हैं, उसे वो शुद्ध नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इनको भाई लाल बछड़ा चाहिए। तो लाल बछड़ा इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है यहूदियों के लिए, ये यहूदियों का मानना है। ठीक है, वहीं पे जो तीसरा मंदिर बनाने का ये लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये जो तीसरा मंदिर जो बनेगा ना, ये तीसरा मंदिर बनेगा अल अक्सा मस्जिद जहाँ पर है उसको हटा के बनेगा, और वहाँ लड़ाई होगी, कुछ लोग ये भी मानते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि अल अक्सा मस्जिद में उसको हटा के भाई तीसरा मंदिर नहीं बनाएंगे, बल्कि अल अक्सा जो मस्जिद है उसके साथ में एक जगह है, वहाँ पे तीसरा मंदिर बनेगा यहूदियों का। तो ये मानना है। और यहीं पे विश्वासी यानी क्रिश्चियन लोगों का, विश्वासी लोगों का ये मानना है कि जैसे ही यहूदी लोगों का तीसरा मंदिर बन जाएगा ना, वैसे ही 666 यानी कि एंटी क्राइस्ट का आगमन होगा, एंटी क्राइस्ट आएगा। यानी क्रिश्चियन लोग जानते हैं वो एंटी क्राइस्ट होगा, लेकिन यहूदी लोगों के लिए वो एंटी क्राइस्ट उनका मसीहा होगा। ठीक है, 3.5 साल तो पहले वो सही रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा, शांति की वाचा बांधेगा, इजराइल और दूसरे देशों से अभी लड़ाई चल रहा है ना, वहाँ पे शांति लेके आएगा। ठीक है, फिर 3.5 साल बाद वो अपने आप को परमेश्वर घोषित कर देगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, अपुनी भगवान है ना, मीम वैसे ही। कभी कभी लगता है कि अपुनी भगवान है, लेकिन ये सच है भाई। तो क्रिश्चियन लोगों का यहाँ पे
क्योंकि बाइबल में वचन साफ साफ बताता है ना कि वो भाई यहूदियों का मसीहा होगा, लेकिन वो असल में होगा एंटी क्राइस्ट। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे एंटी क्राइस्ट का आगमन होगा या एंटी क्राइस्ट के आगमन से पहले, इंट्रोडक्शन होने से पहले ही क्या होगा, रैप्चर होगा, चर्च उठा लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग, फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब होगा तब हम यीशु मसीह के साथ आएंगे, पवित्र लोग उसके साथ आएंगे और यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के टीम में हम होंगे विश्वासी लोग, और हम लोग लड़ेंगे यीशु मसीह के टीम में। हमें नया शरीर, अमर शरीर मिलेगा और उस अमर शरीर से हम यीशु मसीह के टीम में रहेंगे और हम यीशु मसीह के तरफ से, यीशु मसीह और यीशु मसीह की तरफ से हम लड़ेंगे एंटी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट के टीम के साथ। वो लोग एंटी क्राइस्ट लोग टैंक वैंक से लड़ेंगे, हम लोगों के पास एक ऐसा शरीर होगा, अमर शरीर, नया शरीर देगा परमेश्वर, और हम लड़ेंगे, यीशु मसीह की टीम में रहेंगे। तो ये मानना है। लेकिन तीसरा मंदिर बनाने के लिए यहूदियों को लाल बछड़ा होना इजराइल में बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई वो जो लाल बछड़ा होगा ना, वो इजराइल में ही जन्म होना चाहिए और वो पूरा का पूरा लाल होना चाहिए, तभी भाई वो सैक्रिफाइस में एक्सेप्टेड होगा। एक भी बाल उसमें किसी और कलर का नहीं होना चाहिए। और ये यहूदियों का रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 2 ये है, It must have no blemishes or physical defects। यानी ये जो लाल बछड़ा होगा उसमें कोई भी दोष या फिर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा, बाजारों में क्या होता है, बाजारों में किसी गाय का यहाँ से पैर निकला रहता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पैर, वो एक डिफेक्ट है, वो एक बीमारी है। तो ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। यहाँ से एक पैर निकला हुआ ऐसा, या तो फिर कान टेढ़ा, एक कान छोटा एक कान बड़ा ना, एक सिंग छोटा एक सिंग ऐसा टूटा हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा प्योर होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी भाई वो स्वीकार किया जाएगा सैक्रिफाइस के लिए। तीसरा नियम है, इट मस्ट नेवर बीन यूज्ड फॉर वर्क लाइक कैरिंग अ योक। यानी ये जो लाल बछड़ा होगा, जो परमेश्वर को बलि किया जाएगा ना, ये लाल बछड़ा कभी भी कहीं पर काम किया हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उस बछड़े के ऊपर कभी भी योक, यानी कि जुआ बोलते हैं हिंदी में, यानी कि ये जुआ लगा के फिर उसमें हल लगाते हैं ना, तो वो सब नहीं होना चाहिए, कभी भी लगाया हुआ नहीं होना चाहिए, कभी भी काम किया हुआ नहीं होना चाहिए खेतों पे। बिल्कुल एकदम पवित्र 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 होना चाहिए, तभी वो स्वीकार किया जाएगा सैक्रिफाइस के लिए, बलि के लिए। और जो लाल बछड़े अमेरिका के टेक्सास शहर से लाए गए थे, उस किसान का कहना है कि वो ये सारे नियम जानता था और इसीलिए वो इस सैक्रिफाइस के लिए बछड़ों को पाल रहा था। और ये जो बछड़े हैं जो अमेरिका के टेक्सास शहर से लाए गए थे, और अभी इन्होंने ये बात खोज निकाली है कि भाई ये जो बछड़े हैं, इनके जो बाल हैं वो अलग कलर के हो रहे हैं। विशेष रूप से केवल 2 बाल थे जो सफ़ेद कलर के थे, लाल नहीं थे, जिसकी वजह से कोई भी बछड़ा पास नहीं करता है ये टेस्ट। आप सीरियसनेस देख रहे हो यहूदी लोगों की। यहूदी लोग इतना सीरियस है कि भाई 2 बाल सफ़ेद आने से भी भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अब सवाल खड़ा होता है कि ये जो रिजेक्ट किया गया जो बछड़े हैं, लाल बछड़े जिनके अलग अलग बाल आए हैं, किसी के सफ़ेद किसी के अलग अलग कलर के, इन बछड़ों का किया क्या गया। तो कुछ दिन पहले यहूदियों ने ये जो रिजेक्टेड बछड़े थे जिनके अलग अलग बाल आए थे, इनमें से कुछ बछड़ों को प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में वेदी पे जलाया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो इजराइल में ये जो प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में जिन बछड़ों को जलाया ना वेदी पे, ये असल में इजराइल की चाल है। क्योंकि मतलब असल में इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने परफेक्ट लाल बछड़ा है उसका बलिदान कर चुके वे लोग, लेकिन वे लोग जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं कि ये परफेक्ट नहीं थे ये बछड़े। हाँ, ये हम लोग तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है मुस्लिम कंट्रीज से, और भाई मुस्लिम कंट्रीज जानती है अच्छे से कि जब इजराइल जो है वो तीसरा मंदिर जब बना लेगा ना, तो भाई वो लोग लड़ाई वड़ाई ये सब करने लगेंगे। हाँ, तो इसीलिए इजराइल जानबूझ के इस बात को सीक्रेट रख रहा है कि भाई नहीं हमें तो अच्छा लाल बछड़ा मिला नहीं, ये जो लाल बछड़ा है ये परफेक्ट नहीं था, तो हम तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन असल में वो जो बछड़े थे वे बछड़े परफेक्ट थे, और भाई ये बलिदान भी हो चुका है सीक्रेटली,
तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अरे भाई क्या है क्या नहीं है, इजराइल इस बात को खुले रूप से पब्लिकली नहीं रख रहा है, ठीक है। इजराइल सब बातें चुपके चुपके अंदर अंदर कर रहा है, कुछ कुछ बातें हैं जो बाहर आ भी जाती हैं। लेकिन भाई क्या वो बछड़े जो थे सच में परफेक्ट बछड़े थे जो इजराइल ने ये बोल के सेक्रीफाइस किया कि भाई परफेक्ट नहीं था, हम तो खाली प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ, ताकि मुस्लिम कंट्रीज है वो गुस्सा ना हो ना, वो लोग चढ़ाई ना करें। तो क्या है क्या नहीं है भाई, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भाई समय बहुत करीब है, हम सच में अंत के दिनों में जी रहे हैं। इजराइल पूरा रेडी है, पूरी तरीके से रेडी है भाई अपना तीसरा मंदिर बनाने के लिए। बस उन्हें लाल बछड़ा चाहिए या फिर सेक्रीफाइस कर भी दिया, क्या मालूम, अंदर की बात है भाई, वो लोग खुल के पब्लिकली नहीं रख रहे। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। इस वीडियो से अगर कुछ भी बातें आपको अपडेट मिला है तो जरूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। एक खरी शिक्षा वाला चर्च बनाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।